अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पुरजोश फैमिली। अजीम सल्जोक रियासत की कहानियों से तारीख भरी पड़ी है। इस अजीम सल्तनत के हुक्मरानों के अदवार तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं। तारीख के औराक पलटने से हम अपने इस्लामी हीरोज की जिंदगी के बारे जानते हैं और उनसे बहुत मुतासिर होते हैं। सल्जोकों की बादशाहत एक दौर में सूरज की तरह चमकी थी और मुसलमानों की तारीख में उसने इनकलाब बर्पा कर दिया था। यूं तो अजीम सल्जोक रियासत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर उसकी अहमियत को उजागर करने में टर्किश तारीखी सीरीज का बड़ा हाथ है। सल्जोक रियासत का जाहो जलाल तो बहुत से लोगों ने पहली दफा मशहूर डेली शैतुल सीरीज में देखा होगा। कुल्लुश उस्मान सीरीज की कहानी तक आते आते सल्जोकों की वो चमक दमक और रोबो दबदबा बाकी न रहा, मगर सल्जोकों की इस सुनहरी तारीख को बयान करने के लिए अलग से एक टर्की सीरीज ओआनुश बोयक सल्जोकलो भी सामने आई, जिसने बहुत दाद समेटी। यानी अब सल्जोक हमारे लिए अनजान नहीं रहे। हम में से हर कोई सल्जोकों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। डेली शैतुल से लेकर कुल्लुश उस्मान सीरीज तक हमने बहुत से सल्जोक सुल्तान देखे, सल्जोक तख्त की जंगें देखी और रियासत का डगमगाना भी देखा। हर अरूज को ही जवाल होता है, इसमें कोई शक नहीं। इस अजीम सल्जोक रियासत ने भी बहुत बुरे दिन देखे। बहुत से लोग सुल्तान अलाउद्दीन केकवाद से बेहद मुतासिर हुए थे, जो डेली शैतुल सीरीज में नजर आए। कुल्लुश उस्मान सीरीज में सल्जोकी सुल्तान मसूद का दौर देखने को मिला और लोगों ने इस सुल्तान की तारीख जानने में बहुत दिलचस्पी का इजहार किया है। यूं तो सुल्तान मसूद के दौर तक सल्जोक सल्तनत की वो शान शौकत नहीं रही थी, मगर उनका दौर भी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल था। आपकी पुरजोर फरमाइश पर हम सुल्तान मसूद की जिंदगी पर तारीखी एतबार से नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि सुल्तान मसूद का सल्जोकी सल्तनत को बनाने या फिर बिगाड़ने में क्या किरदार था। हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो भी मालूमात लाई जाए वो मुस्तंद तारीखी हवालाजात पर मुबनी हो। इस्लामी तारीख की ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुल्तान मसूद की जिंदगी के वाक़यात जानने में मद्दाह बहुत दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। व्यूअर्स, हम सुल्तान मसूद की जिंदगी पर तारीखी हवालाजात से नजर डालेंगे। सुल्तान मसूद शाही खून थे और एक शहजादे के तौर पर उनकी जिंदगी के बारे ज्यादा तफसील बयान करने की जरूरत नहीं। बस आपको ये तो मालूम ही होगा कि उस वक्त सल्जोकों के हालात कदरे बेहतर नहीं थे। रियासत काफी डगमगा रही थी। सल्जोक तख्त पर बैठने वाले सुल्तान उस वक्त अगर मंगोलों की कठपुतली बनते तो ठीक था, वरना उन्हें तख्त के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। व्यूअर्स, सल्जोक सल्तनत जिसके शानदार किस्सों से तारीख भरी पड़ी है, वो कैसे मंगोलों के हाथों में गिरी थी, इसका अंदाजा डेली शैतुल सीरीज से आपको हो गया होगा, जहां गयासुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन के बाद तख्त पर बैठा और इतनी बड़ी सल्तनत संभालना उसके बस में नहीं था। फिर डेली शैतुल के ही 5वें सीजन में हमने सुल्तान की काउस को देखा था, जिन्हें मजबूरन बाज़ंतीनियों के पास पनाह लेना पड़ी थी, क्योंकि वो मंगोलों के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहते थे। अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि रियासत किन हालात से गुजर रही थी। सुल्तान मसूद की जिंदगी पर तफसीली नोट से कबल आपको बता दें कि वो भी बार बार तख्त पर बैठे और उतारे गए थे। हम शुरुआत से आखिर तक उनके कारनामों और जिंदगी में आने वाले नशीबो फराज के लम्हात पर बात करेंगे। कहानी को शुरुआत से देखा जाए तो सुल्तान मसूद की जिंदगी एक शहजादे के तौर पर काफी कठिन रही थी, क्योंकि उन्होंने इतनी सी उम्र में ही कैद और दुश्मनों की चालें भी देखी। 1262 से 1270 तक का दौर उनके लिए काफी मुश्किल था। तारीख में यूं तो उनकी कहानी उनके दौरे हुकूमत से शुरू की जाती है, मगर हम आपको इससे पहले की कहानी भी बताना चाहते हैं। उन्होंने अपने बहन भाइयों और अपने वालिद इज्जुद्दीन के काउस के साथ बाज़ंतीनियों के हाथ कैद काटी थी, क्योंकि इनके वालिद मंगोलों के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मगर फिर बाज़ंतीनियों ने भी दोहरी चाल चली और उन्हें धोखा देकर उनके वफादारों को मार दिया और उन्हें कैद कर लिया। मगर मंगोलों को सल्जोकियों की जरूरत थी, यानी शाही खानदान को उन्होंने बाज़ंतीनियों के हाथ में रहने ना दिया और 1270 में वहां से उन्हें करीमा ले आए। लेकिन उनके दिलों में सल्जोक तख्त और रियासत का हसूल जिंदा था। वो अपनी सल्तनत के इख्तियारात हासिल करना चाहते थे और इसी ख्वाब के साथ सुल्तान मसूद भी बड़े हुए थे। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर सुल्तान मसूद के एक भाई ने तो बाज़ंतीनियों का साथ दिया था और उनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। सुल्तान इज्जुद्दीन के काउस की वफात के बाद सुल्तान मसूद ने अपने वफादारों के साथ मिलकर अनातोलिया की तरफ कदम बढ़ाए और सल्जोक तख्त हासिल करना चाहा।
मगर इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कस्तामोनो किले में कैद कर लिया गया। याद रहे कि तारीख में ये दर्ज है कि इन मुश्किल दिनों में मुजफ्फरुद्दीन यावलक अरसलान ने सुल्तान मसूद की मदद की थी और उन्हें सल्जोक सुल्तान बनाने में उनका भी बड़ा हाथ था। सुल्तान मसूद इज़्ज़ुद्दीन के गाउस के सबसे बड़े बेटे थे। यूं तो सुल्तान मसूद ने अपनी जवानी का अरसा जिला वतनी के तौर पर क्रीमा में गुजारा था, मगर वो कुछ अरसा कुस्तंतिनिया में भी रहे थे। पहली दफा वो 1280 में अनातोलिया आए थे। चूंकि सल्जोक रियासत उस वक्त मंगोलों के हाथ का खिलौना बन चुकी थी, तो वो जिसे चाहते तख्त पर बिठाते और उतारते थे। सुल्तान मसूद से कबल अबाका खान ने गियासुद्दीन के खिसरो इब्ने किलिचेस्तान को सल्जोक तख्त दिया था। फिर अहमद तकुदार ने सुल्तान मसूद को तख्त नशीन करवाया। अहमद तकुदार मुसलमान था जिसकी काफी लंबी कहानी है, हालांकि वो अबाका खान का भाई था। खैर, अहमद तकुदार के बाद आरगुन खान आया, जिसने सल्जोक जमीनों को तकसीम कर दिया और कोनिया और रियासत का मगरबी हिस्सा साबिका सुल्तान के बेटों को दे दिया। मगर सुल्तान मसूद ने उन दोनों को मारकर खुद को सल्जोकों का वाहिद हुक्मरान मुतारिफ करवाया। ये 1286 का दौर था। इसके बाद उनके बाकायदा अहद का आगाज हुआ था। यूं तो सुल्तान मसूद को मंगोलों का आलाकार समझा जाता था और ये कहा जाता है कि वो कभी भी आजादाना बादशाहत कायम न कर सके थे। यूं तो सुल्तान मसूद की जाती जिंदगी की कोई खास तफसील मौजूद नहीं है, मगर बाज़ ज़राए के मुताबिक सुल्तान मसूद ने मंगोल शहजादी से शादी की थी, लेकिन फिर भी सल्जोकों और मंगोलों के मामलात इंतशार का शिकार रहे और मंगोलों ने सल्जोकों पर काबिज रहने का ही फैसला किया। मंगोलों ने सुल्तान मसूद पर दबाव बरकरार रखा कि वो अपनी रियासत को बढ़ाने और तमाम तुर्क कबाइल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर हद तक जाएं। इसी दौर में बहुत से मजबूत कबाइल की तो सुल्तान मसूद से टक्कर भी हुई। मंगोलों ने इन तुर्क कबाइल को दबाने के लिए सुल्तान की खूब मदद की और सल्जोकों के खिलाफ उनकी बगावत को रोकने के लिए बहुत सी तहरीकें चलाई गईं। इन उभरते हुए तुर्कमान कबाइल के खिलाफ सुल्तान मसूद ने बहुत सी मुहिमात की क़यादत की थी और ये तमाम मुकाबला मंगोलों की फौज की मदद से किया गया था। सबसे बड़ी मुहिम गर्मिया ओलारी के खिलाफ चलाई गई थी। 1286 में शुरू होने वाली इस मुहिम का तारीख में बेइंतहा तज़किरा किया गया है। गर्मिया ओलारी बहुत ताकतवर समझे जाते थे। ये तुर्कमान नस्ल के मजबूत तरीन जंगजू गुरोहों में से एक था, जिसे खुद सल्जोकों ने ही एक दौर में मगरबी अनातोलिया में आबाद किया था, ताकि उनके जरिए बगावत करने वाले खाना बदोश तुर्कमान कबाइल को काबू किया जा सके। मगर फिर हालात ने पलटा खाया और सल्जोकों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत गर्मिया ओलारी ने ही की। ये लड़ाई जबरदस्त टक्कर की थी। इसका जिक्र कुरुलुश उस्मान सीरीज में भी किया गया था, जब सुल्तान मसूद निकोला के खिलाफ जंग में उस्मान बे की मदद करने आए थे, मगर फिर उन्हें गर्मिया ओलारी की तरफ से होने वाली बगावत की वजह से अपने महल वापस जाना पड़ा था। तारीख में ये नक्श है कि सुल्तान मसूद ने गर्मिया ओलारी के खिलाफ ये मुहिम अपने करीबी वजीर और बुजुर्ग सियासतदान फखरुद्दीन अली की सरपरस्ती में चलाई थी। इस जंग में कुछ मौकों पर सल्जोक कामयाब भी हुए थे, मगर मजबूत गर्मिया ओलारी तुर्क खित्ते में जबरदस्त ताकत के साथ मौजूद रहे। सुल्तान मसूद और उनके मंगोल इत्तेहादियों ने मजीद तुर्क कबाइल कारामा ओलारी और अशरफियों के खिलाफ भी ऐसी मुहिमात चलाई थी, जो बुरी तरह नाकाम हो गई थी। कुछ वाक़यात के मुताबिक सुल्तान मसूद खुद तुर्क कबाइल को शिकस्त देने के कायल नहीं थे, महज मंगोलों के दबाव की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। याद रहे कि गर्मिया ओलारी ऐसा तुर्क कबीला था जिसने उस्मान बे की भी अतात नहीं की थी और सल्तनत उस्मानिया के साथ भी उनके इख्तिलाफात वाज़ेह थे। खैर, फिर 1297 में एक वाक़या हुआ जिसमें सुल्तान मसूद को बुरी तरह फंसाया गया और ये साबित कर दिया गया कि वो इल्खानी रियासत के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये खेल कुछ मंगोल अफसरों और तुर्क ताकतवर सरदारों ने खेला था जो सुल्तान मसूद के खिलाफ थे। इसके नतीजे में उनकी जान तो बच दी गई, मगर उन्हें तख्त से महरूम कर दिया गया और 1298 में उन्हें तबरेज भेज दिया गया और वहीं तक महदूद रखा गया। इसके बाद सल्जोक तख्त पर सुल्तान मसूद के भतीजे केकुबाज सोम के बैठने के बारे लिखा गया है, जो 1280 से सिसिलिया में छुपा हुआ था, मगर बाज़ ज़राए के मुताबिक इस अरसे में तख्त खाली रहा था। खैर, फिर केकुबाज सोम भी इल्खानी रियासत के खिलाफ ऐसी ही सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से तख्त से हटा दिया गया, बल्कि महमूद गजन ने उसे जान से ही मार दिया, जो कि उस वक्त मंगोल खान था। फिर गजन खान ही 1303 में सुल्तान मसूद को वापस लाया और सल्जोक तख्त से नवाजा। सुल्तान मसूद की जिंदगी के इब्तदाई वाक़यात की तरह उनका आखिरी वक्त भी कहीं बेहतर तरीके से दर्ज नहीं है।
کہا جاتا ہے کہ 1306 کے قریب سلطان مسعود اور سلجوق سلطنت تاریخی ریکارڈ سے غائب ہو گئی تھی، مگر بعض روایات کے مطابق سلطان مسعود 1308 میں کیسری میں مارے گئے تھے۔ 2015 میں جا کر سلطان مسعود کی قبر کی شناخت سمسن میں کی گئی تھی۔ سلطان مسعود کے بارے بہت کم معلومات موجود ہونے کے باوجود آپ کی خواہش پر ہم آج کی ویڈیو لائے تھے۔ اگر آپ کسی اور تاریخی کردار کے بارے ہم سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویورز، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔